चंपारण न्यूज दर्शन की सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। चंपारण न्यूज दर्शन से मैं हूं डीएन कुशवाहा। चंपारण न्यूज दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सनातन धर्म को अपने माता पिता के मृत्यु उपरांत श्राद्ध कार्य करना चाहिए और मृत्यु के उस गम को भुलाने के लिए भोज करना चाहिए। बड़ा बाबू मिश्र, रामगढ़वा, पूर्वी चंपारण। भगवान रामचंद्र ने अपने पिता एवं माता का श्राद्ध कार्य किया और तिलांजलि दी थी। उसी परंपरा को हम लोग आज भी निभाते आ रहे हैं। उक्त बातें ब्राह्मण समाज के रामगढ़वा प्रखंड अध्यक्ष व पूर्व पहलवान तथा धनहरदुबली गांव निवासी बड़ा बाबू मिश्र ने अपनी माता स्वर्गीय गोनी देवी के श्राद्ध कर्म के दिन प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हर सनातन धर्मी को अपने माता पिता के मृत्यु उपरांत श्राद्ध कार्य करना चाहिए और मृत्यु के उस गम को भुलाने के लिए भोज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग भी उसी गम के साथ चले जाएंगे। जबकि अन्य विद्वानों के द्वारा श्राद्ध कार्य का भोज खाने के प्रति हिदायत करते हुए कहा गया है कि हिंदू धर्म के शास्त्रों व पुराणों में हर किसी के लिए श्राद्ध का भोजन करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार श्राद्ध का भोजन पितरों के नाम से बनाया जाता है, जो वासनामय अर्थात रज तम से युक्त होता है। इसलिए कहा जाता है श्राद्ध का भोजन हर किसी को नहीं बल्कि कुछ खास लोगों को ही करना चाहिए। अगर इस बात को नजरअंदाज किया जाए और श्राद्ध का भोजन किया जाए तो उसे ग्रहण करने वाले के लाइफ में कष्ट पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मगर ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानना भी अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा न करने का कारण क्या है। इस बाबत जानकारों के द्वारा कहा गया है कि कुल व गोत्र के परिवार में कर सकते हैं श्राद्ध का भोजन। शास्त्रों में श्राद्ध का भोजन करने के विषय में कुछ खास व आवश्यक नियम बताए गए हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के दौरान इनका पालन करते हैं तो उनकी लाइफ में आने वाले कष्टों से उसका बचाव खुद उनके पूर्वज करते हैं। श्राद्ध का भोजन किसी दूसरे के घर का नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अपने कुल गोत्र के परिवार जन में भोजन करने पर कोई दोष नहीं लगता। कहा तो यह भी जाता है कि साधक को श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वाध्याय की बढ़ोतरी होती है। स्वाध्याय अर्थात अपने कर्मों का चिंतन करना। कहा जाता है कि अगर हम ऐसे संस्कारों के साथ श्राद्ध स्थल पर भोजन करने जाएंगे तो वहां के रज तमात्मक वातावरण का अधिकतर प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, जिससे हमें अधिक कष्ट हो सकते हैं। वहीं यदि कोई इंसान साधना करता है तो श्राद्ध का भोजन करने से उसके शरीर में तत्व गुण की मात्रा घट जाती है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से श्राद्ध का भोजन करना लाभदायक नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध का रज तमात्मक युक्त भोजन ग्रहण करने से उसकी सूक्ष्म वायु हमारी देह में घूमती रहती है। ऐसी अवस्थाओं में जब हम पुनः भोजन करते हैं तब उसमें यह सूक्ष्म वायु मिल जाती है, जिससे हानि हो सकती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि उपरोक्त कृत्य टालकर ही श्राद्ध का भोजन करना चाहिए, अन्यथा कलह से मनोमय कोश में रज तम की मात्रा बढ़ जाती है, नींद तम प्रधान होती है, जिससे हमारी थकान तो अवश्य मिट जाएगी पर शरीर में तमोगुण भी बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि श्राद्ध पक्ष से 13वीं आदि तक मृतकों के निमित्त बनाए गए भोजन को ग्रहण न करें। इस बाबत बड़ा बाबू मिश्र ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। हम लोग इस धरती पर मानव का जोनी जो है 84 लाख जोनियाँ होती है, जिसमें 83,99,999 जोनी पार करने के बाद मानव के जोनी में जन्म होता है हम मनुष्यों का। और पूर्व से आ रहा है, जैसे हमारे पूर्व में सतयुग जो था, सतयुग के समय में राजा दशरथ जी के राज्य में यह धरती रहती थी, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। जब भगवान का वनवास हो गया उस समय राजा दशरथ जी का मृत्यु हो गई। उस समय से यह परंपरा हमारे हिंदुओं में
इस सनातन धर्म में चल रही है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता का दाह संस्कार किया, अपने माता का दाह संस्कार किया, तिलांजलि दिए, और आज भी हम लोग उसी परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। जैसे कि मैं आज अपने माँ का श्राद्ध कार्य किया। हम जितने भी मनुष्य हैं, हम लोग का धर्म बनता है कि हर सनातन धर्मी जो हैं अपने अपने माता पिता का दाह संस्कार करें, और गम भुलाने के लिए हम लोग इसमें भोज करते हैं। क्योंकि हम लोग उसी गम में अगर डूबे रहेंगे तो हम लोग भी उसी गम के साथे चले जाएंगे। लेकिन गम भुलाने के लिए यह परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है कि हम लोग दाह संस्कार करें और भोज करें, जिसमें इस गम को हम लोग खो जाएं।